साला, एक छोटी सी गलती और साल भर की कमाई साफ। अब घर कैसे चलेगा भाई? गलती छोटी सी थी पर सजा इतनी बड़ी। ये तो सीधे सीधे लूट मची है। एक गलती हुई और पूरा धंधा बंद। क्या टैक्स वाले हमें जीने भी नहीं देंगे? नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए, आप एक छोटा सा काम धंधा करते हैं, आप पूरी ईमानदारी से सरकार को टैक्स देते हैं, लेकिन एक दिन आपसे या आपके मुनीम से एक फॉर्म भरने में छोटी सी गलती हो जाती है। आपने बस एक गलत जगह पर टिक लगा दिया और अगले ही महीने टैक्स वाले आपको एक ऐसा नोटिस भेजते हैं जिसमें आपकी गलती की सजा आपके पूरे मुनाफे से भी ज्यादा होती है। आपको कहा जाता है कि जहां 5 रुपए टैक्स लगना था वहां अब सीधे 18 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों, हमारे देश में टैक्स को लेकर आम आदमी के मन में बहुत बड़ा डर बैठा हुआ है। हाल ही में एक बड़ी अदालत के सामने एक ऐसा ही मामला आया जिसने पूरे देश के दुकानदारों और काम करने वालों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। इस मामले में एक माल ढोने वाली कंपनी से छोटी सी गलती हो गई और टैक्स वालों ने उस गलती का फायदा उठाकर उन पर बहुत भारी टैक्स थोप दिया। लेकिन अदालत ने जो फैसला सुनाया वो आज देश के हर एक इंसान को जानना जरूरी है। आइए एकदम आसान भाषा में समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और कैसे अदालत ने टैक्स वालों को उनकी हद याद दिलाई है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको आगे की कहानी बताऊं, अगर आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं तो इस वीडियो को अभी शेयर कर दें और हमें फॉलो जरूर कर, ताकि ऐसी काम की और सच्ची जानकारी हमेशा आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए अब आगे समझते हैं। गांव मोहल्ले में आपने अक्सर सुना होगा कि टैक्स वालों से पंगा मत लो, वो तो माई बाप, अगर उन्होंने कोई नोटिस भेज दिया तो आपको अपना घर बार बेचकर भी वो पैसा भरना ही पड़ेगा। दोस्तों, ये एकदम गलत बात है। ये सच है कि देश के कानून सख्त है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई भी अफसर अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। हमारे देश का कानून साफ साफ कहता है कि सरकार बिना नियम के आपसे एक भी रुपया टैक्स नहीं वसूल सकती। हाल ही में कोर्ट के सामने जो मामला आया उसमें भी यही साबित हुआ है। टैक्स वालों ने सोचा कि कंपनी से गलती हुई है तो क्यों ना हम इसका फायदा उठाकर ज्यादा पैसा वसूल लें, लेकिन कोर्ट ने साफ कह दिया कि अफसरों का काम नियम के हिसाब से टैक्स लेना है, न कि लोगों को डरा धमका कर सरकारी खजाना भरना। सच्चाई यह है दोस्तों कि अगर आप अपनी जगह सही तो देश की अदालतें आपके साथ खड़ी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उस माल ढोने वाली कंपनी ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था। इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं जो हम सबके साथ होता है। मान लीजिए आप बस से कहीं जा रहे हैं, नियम है कि नॉर्मल टिकट 50 रुपए का है, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं या बुजुर्ग हैं तो आपको छूट मिलेगी और टिकट सिर्फ 20 रुपए का पड़ेगा। लेकिन शर्त यह है कि 20 रुपए वाला टिकट लेकर आप बस की वीआईपी या एसी वाली सीट पर नहीं बैठ सकते। अब एक दिन आपने छूट वाला 20 रुपए का टिकट लिया, लेकिन गलती से या बिना जाने आप थोड़ी देर के लिए वीआईपी सीट पर जाकर बैठ गए। अब बस का कंडक्टर आता है और आपको पकड़ लेता है। यहां कंडक्टर को क्या करना चाहिए? सीधी सी बात है, उसे आपको वहां से उठाना चाहिए और शायद फाइन के नाम पर 10-20 रुपए और ले लेने चाहिए। लेकिन सोचिए, अगर वो कंडक्टर कहे क्योंकि तुमने शर्त तोड़ी है इसलिए तुम्हारी छूट हमेशा के लिए खत्म, और अब तुम्हें इस बस का 50 रुपए भी नहीं बल्कि जुर्माने के साथ सीधे 200 रुपए देने होंगे। क्या ये बात सही है? बिल्कुल नहीं। यही सेम चीज उस माल ढोने वाली कंपनी के साथ हुई। सरकार ने उन्हें कम टैक्स देने की छूट दी थी। शर्त ये थी कि वो कोई पुराना टैक्स वापस नहीं मांगेंगे, लेकिन कंपनी से गलती हो गई और उन्होंने कम टैक्स भी दिया और पुराना पैसा भी वापस मांग लिया, यानी छूट वाला टिकट भी ले लिया और वीआईपी सीट पर भी बैठ गए। जब टैक्स वालों को पता चला तो उन्होंने फाइन लगाने के बजाय उनकी छूट ही खत्म कर दी और सीधा 18% का भारी भरकम टैक्स मांग लिया, जो कि सरासर गलत था। लेकिन दोस्तों, ये सारा झमेला शुरू कहां से हुआ, थोड़ा पीछे चलते हैं। जब हमारे देश में नया टैक्स सिस्टम लागू हुआ तो सरकार ने सोचा कि सब कुछ आसान रखेंगे, लेकिन बाद में अलग अलग काम के लिए अलग अलग टैक्स बना दिए गए। जैसे किसी पर 5%, किसी पर 18%। सरकार ने एक नियम बनाया कि हम कुछ कामों पर टैक्स कम लेंगे, लेकिन बदले में आपको एक फायदा छोड़ना पड़ेगा। कंपनी ने गलती से
वो फायदा ले लिया। लेकिन जब कंपनी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने वो फायदा सरकार को वापस भी कर दिया। इसके बावजूद टैक्स वाले अड़े रहे। मैं गलती सुधारने में देर कर दी, इसलिए हम तो अब पूरा 18% ही टैक्स लेंगे। ये तो वही बात हो गई कि नियम के नाम पर आम आदमी का गला दबाया जा रहा है। अब जरा दुनिया के बाकी देशों की तरफ देखते हैं कि वहां ऐसा होता तो क्या हो। विदेशों में अगर किसी व्यापारी से कोई फॉर्म भरने में या कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है तो वहां के अफसर सीधा उसका गला नहीं पकड़ते। वहां एक सीधा सा नियम है, जितनी बड़ी गलती उतनी बड़ी सजा। अगर विदेशों में ऐसा होता तो अफसर सिर्फ इतना कहते कि आपने जो थोड़ा सा पैसा गलत तरीके से ले लिया है वो हमें ब्याज के साथ वापस कर दो। वो उस कंपनी का टैक्स सीधा 5% से बढ़ाकर 18% कभी नहीं करते। वहां माना जाता है कि टैक्स का सिस्टम धंधा बढ़ाने के लिए है, न कि उसे बर्बाद करके ताला लगवाने के लिए। हमारे देश की अदालत ने भी इसी बात को समझा और टैक्स वालों को आईना दिखाया। अब आप भी बताइए, थोड़ी नरमी से पेश आना चाहिए या फिर उनके सख्त नियम ही सही हैं? नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अब आप सोचेंगे कि संजीत भाई, ये तो किसी बड़ी कंपनी का मामला है, इसमें मेरा या एक गरीब आम आदमी का क्या लेना देना, मेरी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा? बहुत बड़ा असर पड़ेगा दोस्तों। जरा सोचिए, जब भी टैक्स वाले इस तरह की मनमानी करते हैं और किसी कंपनी से जबरदस्ती ज्यादा टैक्स मांगते हैं तो वो कंपनी वो पैसा अपनी जेब से नहीं भरती, वो अपने सामान का दाम बढ़ा देती है। अगर उस मार ढोने वाली कंपनी को ज्यादा टैक्स देना पड़ता तो वो अपना भाड़ा बढ़ा देती। भाड़ा बढ़ता तो जो दाल, चावल, साबुन, तेल उस गाड़ी में आ रहा है वो भी महंगा हो जाता और आखिर में उस महंगे सामान को कौन खरीदता? आप और हम। यानी घुमा फिरा कर अफसरों के इस मनमानी का बोझ एक आम आदमी की जेब पर ही गिरता है, महंगाई बढ़ती है। इसलिए अदालत का यह फैसला सिर्फ एक कंपनी की जीत नहीं बल्कि देश के हर गरीब और आम आदमी को महंगाई से बचाने वाला फैसला है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा खतरा भी है। अगर अदालत टैक्स वालों की ये बात मान लेती तो एक बहुत गलत परंपरा शुरू हो जाती। इसके बाद देश के हर टैक्स अफसर को एक छूट मिल जाती कि वो किसी भी छोटी सी भूल चूक के लिए किसी भी छोटे दुकानदार की पूरी छूट छीन ले और उसे बर्बाद कर दे। लेकिन शुक्र है हमारी अदालतों का। देश की सबसे बड़ी अदालतों ने बार बार बहुत सख्त शब्दों में कहा है कि सरकार या अफसरों का काम नियम के अनुसार सही टैक्स लेना है। उनका काम हर कीमत पर बस पैसा लूटना नहीं है। आप किसी इंसान से वो हक नहीं छीन सकते जो कानून ने ही उसे दिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उससे कोई कागज भरने में गलती हो गई। तो फिर इसका सही रास्ता क्या निकला? अदालत ने इस पूरे मामले को वापस टैक्स वालों के पास भेज दिया, लेकिन एक बहुत सख्त आदेश के साथ। अदालत ने कहा, देखो, कंपनी ने गलती की थी तो आपका काम सिर्फ इतना है कि आप चेक करो कि गलती कितने रुपयों की थी। बस वो पैसा वापस लो, उस पर जो ब्याज बनता है वो लगाओ और जो जुर्माना बनता है वो लगाओ। बात खत्म। आप उनकी सारी छूट छीनकर उन पर सबसे भारी वाला टैक्स नहीं थोप सकते। सजा उतनी ही दो जितनी बड़ी गलती है। दोस्तों, ये फैसला हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। अगर आपको भी कभी ऐसा कोई कागज या नोटिस आ जाए तो घबराना नहीं है। चेक कीजिए कि क्या आपसे जो गलती हुई है पैसे सिर्फ उसी के मांगे जा रहे हैं या अफसर जबरदस्ती कोई बड़ा बिल फाड़ रहे हैं। अपनी गलती मानकर उसे सही समय पर सुधार लेना है, आपको बहुत बड़ी राहत दिला सकता है। तो ये थी पूरी कहानी। यह हमें सिखाता है कि नियम कानून जरूरी हैं, लेकिन इंसानियत और सही गलत की पहचान उससे भी ज्यादा जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको हमारे देश के टैक्स सिस्टम और अपने हकों के बारे में बहुत कुछ एकदम आसान भाषा में समझ आया होगा। ऐसे ही सच्चे और काम के वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।